नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो दोस्तों, आज हम सूर्य के ऊपर बात करने वाले हैं। सूर्य, जो कि हम सूर्य देवता भी कहते हैं। सूर्य को रोज जल चढ़ाते हैं, मंदिर में जाते हैं कि सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में सब सुख शांति रहे। मगर क्या सूर्य ग्रह हमें सुख शांति देता है? हमारे घर को, जीवन को कैसा बनाता है? आज अपनी कुंडली से देखेंगे कि सूर्य के दुष्प्रभाव क्या क्या हैं। जो डॉक्टर होते हैं वो सूर्य के लिए क्या इलाज करते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा करके उन्हें कहें कि मेरी कुंडली में सूर्य खराब है, जैसे कि आपकी कुंडली में छठे घर में, आठवें घर में या 12वें घर में आपका सूर्य पड़ा हुआ है, तो आप डॉक्टर के पास जाकर के कहें कि मेरी कुंडली में ना सूर्य खराब है, डॉक्टर साहब इसको ठीक कर दो, तो डॉक्टर हैरान हो जाएगा। डॉक्टर कहेगा भाई मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, मैं कैसे इसको ठीक कर दूंगा। मगर आप उसी डॉक्टर को कहना कि मेरी ना बोन्स में पेन है, मेरी हड्डियों में दर्द रहता है, मेरे शरीर में पेन्स रहती हैं, मेरी आंखें कमजोर हो रही हैं, मेरे बाल वाइट हो रहे हैं, तो वो आपको अपने आप बताएगा कि आपको ना विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी कौन देता है आपको? जब भी आपको विटामिन डी की कमी होगी ना, तो डॉक्टर मेडिसिन के साथ साथ आपको एक चीज जरूर बोलेंगे कि रोज सुबह जाकर के ना आधा एक घंटा धूप में बैठना शुरू करो, क्योंकि धूप में नहीं बैठोगे तो विटामिन डी कम हो जाएगा, यानी कि सूर्य खराब हो जाएगा, सूर्य वीक हो जाएगा। जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, अंधेरे, जहां पर उनके घर में अंधेरा रहता है सारा दिन, जो लोग एयर कंडीशंस में रहते हैं या धूप में बिल्कुल भी नहीं निकलते, तो आज आप देखोगे कि लगभग 90% लोगों को जो है, जो लोग घरों में रहते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, उनको बैक पेन्स हैं, बॉडी में पेन्स हैं, हड्डियों में दर्द है, और 50-60 की आयु आते आते उनके घुटने तक रिप्लेस कराने की जरूरत पड़ जाती है। ये क्यों होता है? विटामिन डी कम हो रहा है शरीर में। और अगर बचपन से ही अगर किसी बच्चे की हड्डी जरा सी खेलने कूदने से, जरा सी चोट से भी टूटती है, तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि बच्चे के कुंडली में सूर्य कमजोर है। इसी कारण से उसकी जो हड्डियां हैं वो बलवान नहीं है, उसमें ताकत नहीं है, क्योंकि वो ग्रहों के प्रभाव से ही उसको वैसा शरीर प्राप्त हो रहा है। और सूर्य जो है हमारा शरीर के लिए इतना जरूरी प्लैनेट है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होता, उसके अंदर सबसे जरूरी हमें जो देखने वाला प्लैनेट है वो सूर्य है। वैसे तो हमारी हेल्थ पर प्रत्येक प्लैनेट का अलग अलग प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप पूरा डीप एनालिसिस कराते हो अपनी कुंडली का, तो एस्ट्रोलॉजर के ऊपर ही इस बात का पूरा निर्भर करता है कि वो कितनी मेहनत करता है आपकी कुंडली देखने में, वो कितने योगों को देखता है, क्या क्या प्रॉब्लम से वो ये चाहता है कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो, तभी वो आपकी वो सारी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके आपको बताता है कि आपके साथ ये चीजें हो रही हैं, आपको इसको ठीक करना है। अब जैसे मान लो कि किसी का सूर्य जो है वो छठे घर में आ गया, तो वो बहुत सारी चीजों के लिए अच्छा भी है, मगर वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वो आपको जो है बीमारियां कर देगा, आपको अलग अलग तरह की तकलीफें आने लग जाएंगी, मान प्रतिष्ठा की जो हानि है, ये सारी जो है वो सूर्य खराब होने के कारण होती है। जब भी सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि हो या शनि की दृष्टि हो, तो पिता पुत्र के साथ झगड़े हो जाते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सन के खराब होने से होती है। जितने भी हमारी हड्डियां हैं हमारे शरीर की, ये सारी जो है, इसकी जो ताकत है ये सूर्य है, ये आपको समझना है। तो ऐसे बहुत सारे जो भाव होते हैं हमारी कुंडली में, 12 भाव होते हैं, हर जगह पे सूर्य जो है वो अलग परिणाम देता है। अगर किसी का पंचम भाव में सूर्य हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है उसका पेट हमेशा, उसके पेट में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, पेट में डाइजेशन की उसको बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। अब जो सूर्य है यही हमारा अगर 8वें घर में पड़ा हो, तो 8वें घर में एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर देखेंगे, तो एस्ट्रोलॉजी उसको ये बताती है कि 8वें घर का जो सूर्य है वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो धन भाव को देखता है। मगर 8वां ग्रह जो है, 8वां जो भाव है हमारी कुंडली का, मैंने आपको ये भी बताया कि वो दुर्भाग्य का भाव भी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि वो दुर्भाग्य का भाव भी है। वो जो है हमारी कुंडली में, वो त्रिक भाव उसको बोलते हैं। तो 6, 8, 12 इन भावों में जो है कोई भी प्लेनेट आता है जो पाप ग्रह होता है, यहाँ पे अच्छा फल देता है। पाप ग्रह जो है उस भाव की चीजों को खत्म करने का काम करता है। तो जब सूर्य पाप ग्रह है, तो सूर्य गर्म ग्रह भी बोलते हैं हम इसको, कि जब आग कहीं जाएगी तो वो वहां पर सर्वनाश करेगी। यानी अगर वो दुर्भाग्य का भाव है, तो वो दुर्भाग्य को जला के नाश कर देगा। तो सूर्य अष्टम भाव में अच्छा माना जाता है,
मगर यही सूर्य जब खराब राशि में हो, अपनी शत्रु राशि में हो, तो फिर सूर्य वहां पर खराब हो जाता है, या उसके ऊपर किसी और शनि राहु जैसे पाप ग्रह की दृष्टि आ जाएगी, तो फिर वहां पर भी सूर्य खराब हो गया। तो यहाँ पर हमें समझना क्या है कि सूर्य जब उच्च का होगा, बढ़िया होगा, अपनी स्वराशि होगा या मित्र राशि में होगा, तब वो किसी भी भाव में बैठा होगा तो वो आपको बेस्ट रिजल्ट उस भाव के देने वाला है। अब छठे घर में जो रोग ऋण और शत्रुओं का घर है, वहां पर अगर उच्च का ग्रह हो जाएगा, मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि पाप ग्रह जब भी प्रबल होगा, वो उच्च का है तो इसका मतलब क्या है कि वो ज्यादा शक्तिशाली है। पापी ग्रह अगर ज्यादा शक्तिशाली होगा तो वो ज्यादा नुकसान करेगा। लोग सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा है, मगर आप उस पर्सन की जब कुंडली खोल के देखोगे, अपनी खुद की कुंडली खोल के देखोगे, तो आपको उसके रिजल्ट्स नेगेटिव आ रहे होंगे। आप में से जितने भी लोगों को चश्मा लगा हुआ है ना, आप देखो कि आपका सूर्य किस घर में बैठा है। आपको मेरी बात पर पूरा यकीन हो जाएगा कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है। जो भी प्लैनेट जिस भी चीज से निर्धारित होता है, जैसे सेकंड भाव और हमारा जो कुंडली का 12वां भाव है, ये हमारा दोनों लेफ्ट और राइट हमारी आइस का भाव है। अगर इन दोनों भावों में जब भी कोई पाप ग्रह बैठेगा तो आप देख लेना कि आपकी लेफ्ट आई या राइट आई की वजह से आपको चश्मा लग जाएगा। क्योंकि यही जो चीजें हैं, ये हर एक चीज को जब हम बहुत डीपली कंसीडर करते हैं, कि आज वीडियो बनाने का मकसद क्या था कि आज एक लड़के की कुंडली आई मेरे पास, मात्र 18 साल की आयु, और वो बता रहा है कि भैया मैं जरा सा अगर कहीं मुझे चलते चलते मैं जरा सा भी गिर जाऊं तो सीधा मेरी हड्डी टूट जाती है, जबकि मेरे दोस्त दूसरी मंजिल से कूद जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? वो कहता है मैं एथलीट बनना चाहता हूँ लाइफ में, और मेरे को रोज कोई ना कोई चोट लग जाती है। कभी मेरा हाथ टूट जाता है, कभी मेरी फिंगर टूट जाती है, कभी मेरे पैर की हड्डी टूट जाती है। अब तो मेरे साथ हद ही हो गई, मेरा पूरा करियर खत्म हो गया, क्योंकि मेरा जो है बैक बोन के अंदर भयंकर इंजरी आ गई। तो ये क्या है? ये जो वीक बोन्स हैं, ये सूर्य खराबी। मैंने जब उसकी कुंडली देखी तो उसकी कुंडली में सूर्य छठे भाव में पड़ा था, जो कि 11 नंबर की राशि जो शनि की राशि होती है। तो सूर्य शनि जो है वो शत्रु है, तो सूर्य अपनी शत्रु की राशि में था, और वहीं पर उसके ऊपर राहु की भी दृष्टि थी। तो जब ये चीजें जब योग बनाती हैं इस प्रकार की, और मंगल की भी दृष्टि सूर्य के लिए अच्छी नहीं है। हालांकि सूर्य मंगल जो है वो एक तरह से समग्रह भी मानते हैं, कई लोग इसको मित्र ग्रह भी मानते हैं। हालांकि अगर ये युति संबंध बनाए तो बहुत अच्छा फल भी देते हैं। अगर सूर्य वहां पर उच्च होकर के बैठा हो, या सिंह राशि में हो, अपनी मित्र राशि में हो, तो ऐसे योगों में सूर्य बहुत ही अच्छा फल दे जाता है। मगर जब भी सूर्य राहु का कंबशन जहां भी बनेगा, तो ये आग में डीजल पेट्रोल डालने का काम हो जाता है, यानी कि वो भाव पूरी तरह से नाश हो जाता है। तो अगर हमारी किसी भी कुंडली में अगर इस प्रकार का योग है, तो वहां पर हमारी बोन्स को सबसे ज्यादा वो इफेक्ट करेगा, हमारी हेल्थ को। हमारा शरीर बहुत दुबला पतला सा रहेगा। जिसका जितना सूर्य अच्छा होगा, उसका चेहरा, उसका ललाट उतना सुंदर होगा, उतना प्रबल वो दिखने में होगा, उसके अंदर ताकत होगी, वजन ज्यादा से ज्यादा उठा पाएगा, उसका शरीर दुर्बल नहीं होगा, कमजोर नहीं होगा। उसकी जो इम्यूनिटी पावर है, जो छोटी छोटी जरा सा मौसम चेंज होने पे जो लोग बीमार हो जाते हैं, आप देखना उन लोगों का चंद्रमा और सूर्य दोनों बहुत बुरी तरह से खराब होते हैं। छोटी सा मौसम चेंज होने पर भी अगर आपको एकदम से मेजर हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ती है, तो आप देख लेना कि कुंडली के अंदर सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं होगी। और इसी प्रकार सभी ग्रह का अपना अपना रोल होता है। मैं वीडियोस में जो भी आपके क्वेश्चंस के आंसर तो जरूर दे सकता हूं, मगर बिलीव मी कि पूरा एनालिसिस लिए बिना, क्योंकि देखो जब भी हम कुंडली का एनालिसिस करेंगे तो जो लगन चार्ट होता है, हमारा नवमांश चार्ट होता है, या हमारा जो दशा अंतरदशा का चार्ट होता है, इसको जब तक हम तीनों में उस योग को नहीं पालेंगे, तब तक फाइनल प्रेडिक्शन देना बिल्कुल मूर्खता है, और उपाय भी करना बहुत बड़ी गलती है। अगर आपने लगन चार्ट को देख करके उपाय कर दिया, और नवमांश में वो प्लेनेट बहुत अच्छा बैठा हुआ है, और आपके वर्षफल में वो बहुत अच्छा आ रहा है, दशा बहुत अच्छी चल रही है, मगर लगन में खराब बैठा है, तो आपने उसका उपाय कर दिया, यानी कि वो जो फल उसने अच्छे फल आपको सारे देने हैं, वो सारे नष्ट हो जाएंगे। ऐसे जगह पे जब प्लैनेट आता है, तो ग्रह को शुभ करने का उपाय करना होता है, ना कि उसकी पावर को शांत करने का। क्योंकि अगर आप राहु जैसे प्लैनेट को लोग शांत करने के लिए राहु का जप शुरू कर देते हैं। राहु का जप केवल तभी करना है जब आपको राहु को पूरी तरह से नष्ट करना है उस पूरे ईयर के लिए।
राहु जितना आपको दे सकता है ना, वो कोई और प्लेनेट नहीं दे सकता, ये ध्यान रखना। आपकी सारी इंटेलिजेंस राहु है। मैं बार बार आपको कहता हूँ, राहु जिस भी कुंडली में द बेस्ट राहु बैठा होगा, वो व्यक्ति उतनी ज्यादा लाइफ में सक्सेस प्राप्त करते हैं। और अगर एक बार आपने राहु और शनि जैसे प्लेनेट को छेड़ दिया और गलत उपाय कर दिया, तो आप ये लिख करके ले लो, वो पूरा साल आपका अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि उपाय का असर फिर वापस नहीं होता। एक बार आपने गलत उपाय नहीं करना है। सभी उपायों को अच्छी तरह आप एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर को हायर करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे को ही कर लो। देखो, मैं अपनी तरफ से मैं बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ कि डीप से डीप एनालिसिस करने के बाद फिर मैं किसी को कोई भी उपाय को सजेस्ट करता हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे उपाय थोड़े से कॉस्टली हैं। रीजन क्या है? आपका उसमें खर्चा मैं थोड़ा ज्यादा ही करवा देता हूँ, मगर रीजन पता है क्या है? मैं उसको परमानेंट काम करने पे बिलीव करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि बार बार वो चीज हो आपके साथ। जो मैंने अपने जीवन भर में किए हैं, मैं वो ही उपाय ही करवाता हूँ। मेरे को कितने एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि आपने ना ये स्टोन्स पहन रखे हैं। मैंने पुखराज पहना हुआ है, मैंने मूंगा धारण किया हुआ है, मैंने मोती पहना हुआ है, मैंने अभी गुमेद अभी उतारा, क्योंकि मेरी राहु की अब थोड़ी पोजीशन चेंज हो गई, तो इसलिए मैंने गुमेद उतार दिया। मैंने सूर्य का मानिक भी पहना हुआ है, मैंने चांदी का कड़ा भी पहना हुआ है, गले में गोल्ड की चेन भी पहनी हुई है। इस सब का मेरी पूरी कुंडली में बहुत डीप अध्ययन करने के बाद मैंने ये चीजें की थी, और इसके बाद मेरी लाइफ में जबरदस्त बूस्ट आया। और मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि कोई भी प्लेनेट जो है ना, आपको जब अगर आपने उसको अच्छे से स्टडी करवाने के बाद उसका उपाय किया है, कोई भी उसका स्टोन धारण किया है, या जो उसके डूज एंड डोंट्स हैं उसको अगर आपने ढंग से फॉलो कर लिया, तो मैं लिख के देता हूं, आपकी लाइफ चेंज होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज तो मेरी जिंदगी में इतना बड़ा दिन है, मैं आज इतना खुश हूं। आज भगवान की मुझे सबसे बड़ी ब्लेसिंग मिली अपनी लाइफ की। एक लड़का हमारे हरियाणा का, जो पिछले 1 साल से मुझे मैसेज कर रहा था, भयंकर डिप्रेशन में था, भयंकर पेन में था, वो मुझे क्वेश्चन करता, मैं उसको उसके आंसर देता। मुझे पूछता, भैया मुझे ये प्रॉब्लम है, वो बेचारा वॉइस मैसेज भेजता रहता था, और मैं जब भी खाली होता था मैं उसका आंसर दे देता था। उसके पास पैसे ही नहीं थे कि वो मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकता, और वो मेरे से कभी बोलता ही नहीं था कि मेरे को करवा दो, क्योंकि उसको चाहिए थी पर्सनल हीलिंग। और जब मैंने उसकी कुंडली मंगाई, तो मैंने उसमें देखा कि ये तो यार, इसका तो 2 दिन का ही काम है, 2 या 4 दिन के अंदर इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और कल वो मुझे लड़का बोला कि गुरुजी मैं सच बता रहा हूँ, मेरी आज सुसाइड जैसी स्थिति में मैं आ चुका हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मेरी जिंदगी का क्या होगा। मैंने 3 दिन उसका एक उपाय करवाया, और आज उस लड़के से जब मैंने बात की, तो एक अलग इंसान से मैं बात कर रहा था, जो मैंने अपने भोलेनाथ से विश्वास करके जो उपाय उस लड़के को करवाया, और मात्र 1200-1500 रुपए लगे उसके उस उपाय में। वो बहुत ज्यादा महंगा उपाय नहीं था, वो भी कुछ दान करवाया उससे, और एक ही दिन के अंदर उसके लाइफ में इतना बड़ा चेंज मैंने देखा। और मेरी रिसर्च में वो मेरा सीक्रेट उपाय है, मैं हर किसी को नहीं करवाता, यहाँ पर यूट्यूब पे मैं नहीं डालता वो चीजें। और यही हमारी रिसर्च होती है, और यही हमारी कमाई का भी साधन है। तो अपने सीक्रेट तो कोई भी नहीं खोलता। और जितने भी जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जिन्होंने उपायों पे बहुत रिसर्च किया है, और अपने जितने लोगों को उन्होंने उपाय बताए हुए हैं, और उसके क्या इफेक्ट्स उन्होंने निकाले, तभी उसी उधार पर ही कोई एस्ट्रोलॉजर आगे किसी को रिपीट वो करवाता है। क्योंकि देखो, एक अच्छा डॉक्टर आपको अच्छी मेडिसिन देगा, तभी तो आप किसी और को भी बताओगे ना कि उस डॉक्टर के पास जाओ, वहां से आपको इलाज मिलेगा। यही मेरा मानना है। मैं द बेस्ट सोल्यूशन देता हूँ, और जो मेरे को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस के साथ मिला है, मैं वही देता हूँ। जब तक मैं खुद नहीं किया, क्योंकि मून मेरा भी बहुत ज्यादा खराब रहा, राहु चंद्रमा की युति है, मैंने आपको पहले भी कुंडली में बताया। मगर जो भगवान ने मेरे को दिया है, जो रिसर्च में मेरी आया सब कुछ निकल के, मैं जैसे जैसे उन चीजों को करता चला जा रहा हूँ, और मेरी लाइफ आगे आगे ग्रो हो रही है, चीजें अपने आप बैलेंस होना शुरू हो रही हैं। और ये जो ग्रोथ आती है ना, तब आपको पता चलता है कि मैं सही रास्ते पर हूँ। जब आप डाउनफॉल में जा रहे होते हो, दुख की तरफ जा रहे होते हो, तब क्या होता है कि आपको पता चलता है कि मैंने कोई ना कोई चीज ऐसी गलत की है जिसकी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। और अगर कोई चीज गलत हो गई है, तो बस मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको जंप नेक्स्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि पीछे पास्ट तो भैया जो हो गया बीत गया, आपकी लाइफ में वो बीत गया। नेक्स्ट हमेशा आपको अपना कर्म में देखना है कि मुझे अभी लाइफ में करना क्या है। और जब तक आप अपनी पूरी कुंडली को बहुत अच्छे से एनालिसिस नहीं करते हो, मैं आपको कह रहा हूं, अपने कोई भी उपाय ऐसे मत करा करो
ये उपाय गलत जब पढ़ते हैं तो बहुत बुरी तरह नुकसान होता है। एक एस्ट्रोलॉजर ने मेरे एक मित्र को कहा कि जा नीले फूल जाके जमीन में दबा दे। हम नीले फूल जमीन में दबाने का मतलब है 1 साल के लिए उस बंदे का वीनस पूरी तरह से नष्ट हो गया। ये करना कब होता है? जब वीनस बहुत बुरी तरह से आपको बुरे फल दे रहा हो। अब वो इतना डैमेज वीनस है, वो अच्छा फल तो दे ही नहीं सकता, उस कंडीशन में ही नहीं है, बस वो बुरे फल ना दे, इसलिए एस्ट्रोलॉजर ने कहा उसको जाके दबा दो। अब दबाना उसका सोल्यूशन नहीं था। वो बेचारा चाह रहा था कि मेरी लाइफ अच्छी क्यों नहीं हो रही, मेरी लाइफ में ग्रोथ क्यों नहीं आ रही है, उसको वीनस को अच्छा करने का उपाय देना चाहिए था। अब उसको बेचारे के पास एस्ट्रोलॉजर के पास जो उपाय होगा वही उसने दे दिया। उसने लाल किताब में पढ़ लिया कि नीले फूल दबाने से शुक्र खराब फल देना बंद कर देता है। बंद कर देता है ना, अच्छे तो नहीं देता। शुक्र नष्ट हो जाता है ऐसा करने से। आपका वीनस बुरी तरह नष्ट हो जाएगा तो आपका बिजनेस, आपकी सारी जो मैरिड लाइफ की सब डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आपको फाइनेंशियल इतना ज्यादा संकट आ जाएगा। ऐसे उपाय कभी नहीं करने चाहिए। ये उस स्थिति में होते हैं जब बंदे की जान पे बनाई है, बंदा हॉस्पिटल में पड़ा है, बिल्कुल मरने की दर पे आ गया, उसको डायबिटीज इतना हाई हो गया है, तब जाकर के ऐसे ऐसे उपाय करवाए जाते हैं जिससे कि वो उसको ग्रह को ही नष्ट कर दिया जाए। तब वो भी उसमें भी देखना होता है कि बाकी और अच्छे प्लैनेट्स कौन से हैं कि हम उसी वीनस के साथ कोई, अगर हम सूर्य को स्थापित कर पाए तो सूर्य वीनस का दुश्मन है, अगर वो खराब फल दे रहा है तो वो शुक्र को पीट देगा जा करके। तो ये सारी चीजें कंसीडर करके मैंने इसके ऊपर एक ऐसे मैं ग्रहों को सेट करके जब मैं उपाय बनाता हूँ, जैसे कि ना इंसानों को इंसानों से लड़ाना है, एक शक्तिशाली है एक कमजोर है, तो बहुत वर्क करता हूँ उसके ऊपर, तब जाकर के पूरा एक चार्ट तैयार करता हूँ, फिर आपका उपाय चार्ट पूरा बना करके देता हूँ। और 3-4 घंटे देता हूँ मैं आपकी एक कुंडली पे। ध्यान रखना, जल्दबाजी में मैं कभी कोई कार्य नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं गलत उपाय 1-2 बार मेरे से भी खुद से भी हो गए थे और उसकी मेरे को बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। इसलिए मैं पूरी कोशिश मेरी ये रहती है दोस्तों कि आपको द बेस्ट चीज करके दूं। और अभी मैंने, आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं इतना ज्यादा मैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ क्यों जा रहा हूँ। मैं नहीं जा रहा हूँ, ये मुझे लेके जाया जा रहा है। आप लोग मुझे इंसिस्ट कर रहे हो, मुझे इनकरेज कर रहे हो, क्योंकि जब मैं रील्स देखता हूँ कई बार ऐसे ऐसे लोग उपाय दे देते हैं और बिना कहते कुंडली में यहाँ सूर्य बैठा है तो ये उपाय कर दो। पंचम भाव में किसी का सूर्य बैठा है, उसको सीधा बोलते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दो। इससे क्या होगा? सूर्य को जल चढ़ाने से 7 ग्रहों की ऊर्जा मिलेगी उस व्यक्ति को। सूर्य पहले ही खराब बैठा है, वहां जल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। 20 साल जल चढ़ाते रहो, कुछ नहीं होगा। सूर्य को वहां से उठा करके कहीं और सेट करना पड़ेगा। अब वो आप कहोगे सूर्य कैसे उठा लिया जाएगा, सूर्य को कहीं और कैसे स्थापित कर दिया जाएगा? आप बिलीव करना, जब उसका जो उपाय किया जाता है, अगर सही ढंग से वर्षफल, नवमांश और सारी चीजों को देख करके अगर आप उसका प्रॉपर उपाय करोगे, इसके लिए साधक होना बहुत जरूरी है। अगर साधना नहीं करता कोई व्यक्ति तो ग्रह कभी भी अपना फल उस ग्रह से देने से बाज नहीं आएगा। वो जहां बैठा है वो ऐसा ही फल आपको देता चला जाएगा, यानी कि कहीं से भी आपको आगे ग्रोथ लेकर के नहीं जाएगा। अब आपको पता है कि मेरी जिंदगी में ये दोष है, ये मेरे साथ हो सकता है, कभी भी हो जाएगा, मगर आप अपनी फाइट तो कम से कम उससे बचने के लिए कर रहे हो। आपको ये पता तो है कि मेरे घर में कोई ट्रेजेडी होने का योग आ रहा है, ये बुरा पीरियड आ रहा है, यहाँ पे कुछ बुरा हो सकता है, तो आप एटलीस्ट समय रहते उस चीज से फाइट करने के लिए उपाय करोगे। जैसे कि मैंने आपको विटामिन डी और सन का एग्जांपल दिया, ऐसे ही जब आपको लग रहा है कि मेरा सूर्य शनि इस वक्त खराब है, तो मेरे पिता के साथ या मेरे बेटे के साथ इस वक्त मेरे रिलेशन खराब होने का समय आ चुका है, तो यानी कि वहां पे आपको अंदर से पता है, तो वहां पे आप कम से कम उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करोगे। हालात चाहे कैसी भी परिस्थिति आपके घर में बनाए, मगर आपको जब पता होगा ना कि मेरे साथ ये ग्रह आ चुका है और इस वजह से ये हो रहा है, तो जब उसके उपाय करोगे, एक तो वो एनर्जी शांत होगी जो आप दोनों के बीच में क्रोध बना देती है। और क्रोध जो है ना, सब सत्यानाश करने के लिए पर्याप्त होता है। क्रोध हमारे हाथ में नहीं होता, आपको ये बिलीव करना, क्रोध आपके हाथ में है ही नहीं। क्रोध जब आता है, करने के बाद ही इंसान को पता लगता है कि मैंने गुस्से में ये बोल दिया था, आज मुझे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। और बाद में सिवाय पछताने के इंसान के हाथ में कुछ नहीं आता। क्रोध क्यों आता है? इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं तभी आता है। जब आपकी फीलिंग्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं, आपके साथ गलत किया जा रहा है, तभी तो आपको क्रोध आता है। सही होते हो तब तो क्रोध नहीं आता। तो गलत होने पर भी, सही होने पर भी जब कोई आपको दुखाता है, तो पता है कौन सा प्लेनेट खराब होता है? आपका चंद्रमा खराब होता है, आपकी किस्मत खराब होती है। आप सही होते हो
और आपके साथ गलत किया जा रहा होता है, इसी वजह से आपको क्रोध आता है। दुनिया में जितने भी लोग गुस्सा करते हैं ना, वो अंदर से बहुत प्योर इंसान होते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि जो चालाक व्यक्ति होगा ना, वो कभी क्रोध नहीं करता। क्रोध उसी को आएगा वो जितना अंदर से जिसकी इंटेंशन आपको लेके बिल्कुल प्योर है। ये मेरा ब्रह्मास्त्र सूत्र है, मैं आपको दे रहा हूं। जो आपको बार बार गुस्सा करता है ना, समझ लो आपसे प्यार भी बहुत करता है। क्योंकि उसको गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा फीलिंग रखता है, वो आपके साथ रिश्ते को बहुत पावरफुल रखना चाहता है। और अगर आपकी किसी गलती से वो रिश्ता खराब हो रहा है, चाहे वो आपकी माता पिता है, वाइफ है, ये समझ लिया ना अगर आपने, तो आप अपने ग्रहों को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से चला सकते हो। ये मत सोचो कि मेरे घर वाले मुझे गुस्सा करते हैं तो सब मेरे दुश्मन है। कोई दुश्मन नहीं है, उनकी कोई चीज है जो आपके रास्ते में आ रही है, तो इट्स ओके, आपको उसको समझना है। अपने परिवार को भी समझाना है, अपने मित्रों को, दोस्तों को, अपने बिजनेस क्लाइंट्स को, हर तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी सिचुएशंस को। कि मैं अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, सामने वाला तो भैया ठोक दिया तो ठोक दिया, मैं अपनी गाड़ी बचा के निकलूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं सिचुएशंस को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करूंगा। ये एक उपाय है, इसके लिए आपको कोई दान दक्षिणा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्रोध को नियंत्रण करने के लिए ना, सिर्फ आपको एक जागरूक रहना, एक होशपूर्वक रहना, ये सूर्य का और राहु का बहुत बड़ा उपाय है। कितना कि सिर्फ दान पुण्य करने से वो एनर्जी कम नहीं होगी जब आप अपने सेल्फ कंट्रोल यूज नहीं करोगे। तो ये चीजें हैं, अपने सेल्फ पे कंट्रोल करना अगर आपको आ जाएगा, तो फिर आप अल्टरनेटली अपनी कॉन्शियसनेस को ही साध रहे हो। और जैसे जैसे कॉन्शियसनेस जितनी ज्यादा आपकी बूस्ट होती जाएगी, आप ग्रो करते जाओगे और लाइफ एक दिन सक्सेसफुल होनी है। तो क्रोध गया, तो मैं सबसे पहले हमारी साधना में क्या है, अनकंडीशनल लव, कि प्रेम करना है। हार्ट चक्रा को खोल करके, आंखें बंद करके पूरी दुनिया से आधा घंटा प्रेम करो, 1 घंटा बैठ जाओ और सिर्फ प्यार भेजो सबको। ये भेजने से कुछ नहीं होगा, आपके भीतर सारी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी और आप एक ऐसी दिव्यता से कनेक्ट होना शुरू होते हो कि आपका ऑरा अपने आप इतना बूस्ट होने लगता है कि 1000 वजह होंगी दुख की, अगर आप अंतर से इतने हैप्पी हो जाओगे कि आपको फिर छोटे मोटे उपाय करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये बहुत ब्रह्मास्त्र सूत्र दे रहा हूं मैं आपको राहु का। मगर कुंडली को आपको फिर भी समझना चाहिए, दशा अंतर दशा में जब भी कोई बुरा योग आता है तो उस वक्त हमें उपाय कर लेने चाहिए, ताकि प्रॉब्लम बहुत हद तक बड़ी ना हो जाए और सब समाप्त ना हो जाए। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय।